हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में। और ये वेव्स चैप्टर 14 है, क्लास 11 फिजिक्स। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट क्लास 11 का पेपर दे रहे हैं, या जेई का दे, या नीट का दे, या सीयूटी का दे, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के अंदर हम नीट जेई के क्वेश्चंस भी उठाए हैं। और ये पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, लास्ट में क्वेश्चंस कराएंगे। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लिखा भी है कि डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव जो होता है उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किस तरह से रिलेट करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह किस तरह से रिलेट करता है। ठीक है। इस रिलेशन को आज हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बेसिक टर्म्स आपको बताएंगे। ठीक है। और बेसिक टर्म के बाद उस इक्वेशन को डेरिवेशन डिराइव करके आपको बताएंगे। लास्ट में उस डेरिवेशन के जब फाइनल फार्मूला आपको रेडी हो जाएगा तो उस फार्मूले पे बेस्ट हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मान लेते हैं कि एक लेट y x और t का एक फंक्शन है। ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, represent the transverse displacement of the traveling wave in a positive x direction at a position x and at a time t। ठीक है। तो इसका एक जनरल इक्वेशन क्या होगा, ये जनरल इक्वेशन होगा। कैसा होगा? ठीक है। y क्या होता है, x और t का एक फंक्शन है। तो a sin ओमेगा टी, a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आप समझिए पहले, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिए, हम कई बार क्या होता है कि हम जब कोई भी धागा ले लो, ठीक है, और उसको एक साइड किनारे जो है ना रस्सी को बांध दो। आप जैसे जैसे उठाओगे ना, ऐसे करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वेव इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है। यानी क्या होता है कि यानी चलती हुई एनर्जी को ही हम वेव कहते हैं। वेव क्या है भाई, आप जो ऑब्वियस है। ठीक है। इधर हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, उठाओगे ना तो इस तरह से। ठीक है। ये क्या हो गया, वेव हो गया। ये वेलोसिटी v से हुआ। ठीक है। तो वेलोसिटी v इसमें आ जाएगी, v वेलोसिटी से वेव क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो पार्टिकल क्या हो रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, लेकिन वेव क्या होगा हमारा, इधर की तरफ डायरेक्शन में आपको चलेगी। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चलती हुई एनर्जी को ही हम, ठीक है, वेव कहते हैं। वेव क्या है, ऐसे किया तो आप आगे पीछे आगे, तो पार्टिकल तो वही है, उसी पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन वेव आगे बढ़ रही है, यानी एक तरह के एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। तो एक तरह का देखो तो ऐसा ग्राफ किसका होता है, ऐसा ग्राफ तो y इक्वल टू साइन एक्स का ही तो ग्राफ होता है भाई। ऐसे ऐसे करके जाएगा तो y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ है। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ है, ठीक है, इसका जो वेव का इक्वेशन, ये इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू a साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नोट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, यहाँ पे आप पहले के एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आपको मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है ना एक्स और टी का फंक्शन होगा, जिसमें से ये डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है। ये आपका क्या बताएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये याद रखना, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। और ए क्या है, ए एम्पलीट्यूड है। ये जो है ना, जब वेव हमारा कितना ऑसिलेट हो रहा है, उसकी मीन पोजीशन से हाइट जो होती है, ये ए बताता है एम्पलीट्यूड। ये सब पता होनी चाहिए आपको। ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ना, साइन के साथ जो एंगल लगा हुआ है, ये पूरा, ठीक है, ये जो है यहां से यहां तक, ये फेज होता है। ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है हमारा, फेज होता है। यानी आर्गुमेंट ऑफ साइन या कोसाइन, ये साइन का भी हो सकता है और कोसाइन का भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा फेज हो गया। उसके बाद इनिशियल फेज, ये फाई नोट जो हो इसको हम बोलेंगे इनिशियल फेज, फाई नोट। ठीक है। फाई नोट की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब आप इसमें देखिए, आपको ये तो पता चल गया। नेक्स्ट जो है ना, ओमेगा क्या है,
ये ओमेगा का अगर बारे में बच्चों कहे तो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा इजकल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा यानी ओमेगा इजकल टू होता है 2 पाई/टी होता है, ठीक है। अब रहा हमारा के क्या है? तो के को आप लिख सकते हैं एंगुलर वेव नंबर, क्या बोलते हैं इसको? के है हमारा एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर आगे बताऊंगा मैं। और के की वैल्यू होता है हमारा 2 पाई/लैम्डा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और यहाँ 2 पाई/टी होता है, 1/टी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम लोग 2 पाई इंटू न्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/टी इजकल टू न्यू होता है। 1/रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये बेसिक टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप देखिए यहाँ पे बेसिक टर्म्स है ना, कुछ हम मैंने यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ। एम्पलीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे वेव जाती है ना, सपोज करो, ठीक है, वेव साइनोसाइडल वेव है तो उसकी मीन पोजीशन से कितनी हाइट है, वो एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड हो गया। फेज के बारे में आपको बता दिए हैं कि साइन के साथ जितना भी डिग्री में है वो आपका या रेडियन में हो, ठीक है, ये आर्गुमेंट होता है। और वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ द वेव इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव, ठीक है, सेम फेज। टाइम पीरियड आपको आपको पता है कि ना? द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज द टाइम इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कंप्लीट वन, ठीक है, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन यूनिट टाइम इन द गिवन मीडियम। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। यानी एक यूनिट टाइम में कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन जितनी होगी ना, वो उसका क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो यानी फ्रीक्वेंसी 1/टी जो का यूनिट होता है हर्ज, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। तो ओमेगा इजकल टू 2 पाई/टी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान है। उसके बाद एंगुलर वेव नंबर होता है द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एंगुलर वेव्स, ठीक है। और ये क्या होता है? 2 पाई/लैम्डा इजकल टू हम लोग के बताएंगे, ठीक है। तो चल तो मैं एक बार डेरिवेशन करके आपको दिखाता हूं। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ और इससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मैं प्रोग्रेसिव वेव का एक इक्वेशन तैयार कर रहा हूँ। देखो, आप ये बताओ, इस तरह से हमारा है, इस तरह से वेव जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है वेव जो है हमारा, कि ये फंक्शन होगा किसका? एक्स और टी का। क्यों होगा? मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इस पोजीशन पे है, ठीक है, इस पोजीशन पे हमारा, तो ओरिजिन पे हम यहाँ पे है। तो इस पोजीशन पे ओरिजिन का मतलब हम यहाँ इस पोजीशन पे हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे ओरिजिन पे, ठीक है, आपका t इजकल टू 0 सेकेंड पे, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट है? x, x इजकल टू 0 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पे, तो यहाँ का और यहाँ का फेज क्या है? सेम फेज नहीं। तो अगर हम बात करते हैं इधर y का ले ले, इधर जो है हम लोग चाहते हैं, ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ वेव्स क्या होता है जनरली? y इजकल टू एक्स कॉमा टी इजकल टू ए, इसका हम लोग ले ले a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, यही तो होता है नहीं? y इजकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ऐसे लिखो, y इजकल टू a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। ये जनरल हम लोग पहले से जानते हैं वेव्स का, ठीक है। ओसिलेशन जो है हार्मोनिक मोशन में अगर वो ओसिलेट हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशन लिखते हैं। तो अब बताइए, अभी यहाँ पे t इक्वल टू मतलब हमारा ओरिजिन पे है, पार्टिकल यहाँ पे है, अब अगर इस पोजीशन पे चल जा रहा है, सेम फेज में आ गया, ठीक है। तो मान लेते हैं
कि ये एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद जो है पोजीशन पे यहाँ पे है, लेकिन टाइम तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे टी इक्वल टू 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ का पार्टिकल, तो टाइम अलग अलग होगा ना, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ टाइम भी वेरी कर रहा है। तो इस जगह से पार्टिकल यहाँ पे आया है, उसकी वेलोसिटी मान लिया जाए v है, तो कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद आया है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, नहीं होगा, तो यहां से v इक्वल टू एक्स बाई टी हो गया। तो बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, t निकालेंगे, तो t क्या होगा, x बाई वी होगा। पार्टिकल अभी इस पोजिशन यहाँ पे ओरिजिन पे है, यहाँ पे पॉइंट p पे है पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो है ना टी टाइम, टी का वैल्यू क्या होगा, एक्स बाय वी सेकेंड के बाद पार्टिकल का यहाँ पे है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें से इतना टाइम अगर घटा दे तो फिर हम ओरिजिन पे आ जाएंगे, नहीं, तो हम ओरिजिन पे आ जाएंगे। तो अगर हम टी को, ठीक है, इसको क्या लिख दें, अगर हम इसको घटा दे, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, ए साइन, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, ओमेगा, इस टी को, टाइम को आप कैपिटल टी बोल दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। इस टी में से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं एक्स बाई वी, टी माइनस एक्स बाई वी को घटा देते हैं, ठीक है, और प्लस क्या करते हैं फाई नोट। तो अब यहां से मल्टीप्लाई करो, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स ओमेगा बाई वी प्लस फाई नोट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस माइनस ओमेगा बाय वी इंटू एक्स प्लस फाई नोट। यहाँ तक कोई दिक्कत, और ये जो है ना फंक्शन होगा एक्स का और टी का, दोनों का फंक्शन हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या होता है, ओमेगा जो है, ओमेगा इजकल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखिएगा, ओमेगा इजकल टू बच्चों क्या होता है, 2 पाई बाय टी, यही होता है ना, और के इजकल टू 2 पाई बाय लेमडा। अब दोनों को अगर 2 पाई बाय लेमडा, तो ओमेगा, अब हम क्या करते हैं, ओमेगा बाय के निकाल लेते हैं, तो ओमेगा बाय के को वैल्यू निकाल लो, यहाँ से ओमेगा बाय के निकाल लो, ओमेगा बाय के निकालोगे तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी ओमेगा बाय के का वैल्यू हो जाएगा लेमडा बाय टी, तो लेमडा बाय टी, और लेमडा बाय टी को ही हम वी बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब है कि ओमेगा बाय के कहीं रहेगा तो उसको वी भी बोल सकते हैं आप, नहीं, तो ओमेगा बाय वी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि ओमेगा बाय वी इजकल टू के हो गया, तो यहाँ से रख दो, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई एक्स टी इजकल टू ए, एम्पलीट्यूड अगर इसका ए है, यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड ए है इसका, तो क्या हो गया, ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नोट, ठीक है, फाई नोट, ये जो है आपका जनरल इक्वेशन हो गया प्रोग्रेसिव वेव का। जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव बच्चे इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जहां पर फाई नोट क्या हो गया, अगर ये फाई नोट की वैल्यू 0 हो गई तो ग्राफ आपका यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होगा, अगर फाई नोट की वैल्यू पाई बाय 6 आ गया या पाई बाय 3 आ गया तो हमारा फेज आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा फेज सेम होना चाहिए, आप यहाँ का फेज, ये जैसे पार्टिकल यहाँ पे अभी ओ पे है तब यहाँ पे है, फेज तो सेम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्स और टी दोनों का फंक्शन होता है, ठीक है, दोनों पर ध्यान रखना है, पार्टिकुलर डिस्टेंस पे पार्टिकुलर टाइम पे हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे ना, तो उसके जरिए आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते बढ़ते हैं। यहाँ देखो, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है एनसीईआरटी से, ठीक है, और ये करना बहुत जरूरी है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप समझिए कि एमसीक्यू जो है इसमें ज़्यादा नहीं 7 एमसीक्यू है, और 7 क्वेश्चंस करके आपको दिखाते हैं, इससे क्वेश्चंस आपके क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले द प्रोग्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ वेव आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन कांस्टेंट यानी के को क्या बोलते हैं,
ठीक है, प्रोग्रेशन कांस्टेंट इसी को बोलते हैं 2 पाई/λ। ठीक है, के को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन है कि नहीं, कांस्टेंट। ठीक है, यानी 2 पाई/λ हमारा हो गया। ठीक है, तो बच्चों प्रोग्रेशन कांस्टेंट जो होता है ना, द प्रोग्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए वेव नंबर इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, प्रोग्रेशन कांस्टेंट को ही हम लोग एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, और के इक्वल टू होता है 2 पाई/λ। तो आपका ये हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है y इक्वल टू क्या होता है, y एक्स टी इक्वल टू, ठीक है, a साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नोट, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये के है आपका एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, ए हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव है, प्लेन प्रोग्रेसिव है। ठीक है, तो इस पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। देखो ध्यान रखना, प्रोग्रेसिव वेव में जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सभी पार्टिकल जो है सेम फेज में नहीं होता है। यहाँ का पार्टिकल का अलग फेज होगा, यहाँ का पार्टिकल का अलग फेज होगा, अलग पार्टिकल अलग, यानी ये ऑप्शन आपका क्या है, ये करेक्ट नहीं है, ये सेम नहीं होना चाहिए, ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन है ये आपका, इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट फेज होना चाहिए, जबकि यहाँ सेम फेज दे दिया, गलत है ना। और आपका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर इक्वल, यहाँ पे देखिए जब प्रोग्रेसिव होता है, यहाँ का यहाँ का यहाँ का, यानी जितनी हाइट होगी ना, ये एम्पलीट्यूड सेम होगा सबका, तो ये सही है आपका। ठीक है, ये उसके बाद जो है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एक्सिक्यूट एसएचएम। देखो एसएचएम का कंडीशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है ना डायरेक्ट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो जब भी ये ऑसिलेट होगा, साइनूसॉइडल फंक्शन है, तो वो एक हार्मोनिक है, ध्यान रखिएगा, ये हार्मोनिक मोशन है, एसएचएम में एग्जीक्यूट करेगा, तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वेव वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ऑब्वियस है, वेव की जो वेलोसिटी होगी मटेरियल पे डिपेंड करता है, सॉलिड में अलग होगी, गैस में अलग होगी। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढ रहा है ना, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप समझिए पहले, अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये नीट के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आया हुआ है, मैं जो भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम के क्वेश्चंस लिया है मैंने। देखिए कहता है द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय द y इज इक्वल टू 5 साइन 100 पाई टी माइनस 0.4 पाई एक्स, वेयर y एंड x आर इन मीटर और t इन सेकेंड। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन दिए हुए, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव 5 मीटर। देखिए आपका इक्वेशन क्या दिया हो, y इक्वल टू क्या है, a साइन y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लीजिए y इक्वल टू a साइन, ए नहीं यहाँ पे हम जो दिया हुआ है ना वो लिख लेता हूँ मैं, 5 साइन, ठीक है, 100 पाई टी माइनस 0.4 पाई एक्स। ठीक है, ये मान लिया मैंने, और हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नोट, यही होता है। फाइ नोट तो यहाँ 0 है, तो ओमेगा देखिए, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ए का मतलब क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड आ गया इसका 5, कंपेयर करना है सीधे, एम्पलीट्यूड 5 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा आ गया 100 पाई। ठीक है, उसके बाद देखो के कितना आ गया, वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, तो के की वैल्यू, एंगुलर वेव नंबर, ये आ गया हमारे बच्चे 0.4 पाई। ठीक है, ये तक आ गया, और फाइ नोट तो 0 है, तो सबसे पहला तो ये 5 मीटर आ गया, एम्पलीट्यूड ये सही है आ रहा है, तो द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 5 मीटर। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, यानी देखिए कि आपको क्या हो रहा है कि ध्यान रखिएगा, के इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा होता है। ठीक है, तो मैं यहां से लिखूंगा लेमडा इक्वल टू 2 पाई बाय के की वैल्यू कितना है, 2 पाई बाय के कितना आ गया 0.4 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2/4 इंटू 10, नहीं
202 यानी 5 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 5 मीटर, तो इसका लैम्डा 5 मीटर आ गया, एकदम सही है, ये भी सही आ रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना है? तो बच्चों अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? याद रखिए, फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है? तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई होता है, ध्यान रखिएगा। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा का वैल्यू हमने निकाल लिया है, ओमेगा कितना है? 100 पाई। अब बाय 2 पाई, पाई पाई कैंसिल 2 से, यानी 50। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव क्या हो गया? ये 50 हर्ट्ज हो गया, एकदम सही है। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 250 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होता है? v इजकल टू एच न्यू, v इजकल टू न्यू इंटू लेमडा, यही होता है, ठीक है। v इजकल टू क्या होता है? न्यू इंटू लेमडा। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है एक साइड में। तो अब बताओ, न्यू का कितना वैल्यू निकाल लिया मैंने? न्यू निकाल लिया हमने, फ्रीक्वेंसी निकाला 50, और लेमडा आया 5, 250 आ गया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है वेव का। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्शन, जो है इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसमें से आप लिख सकते हैं कि ऑल आर द करेक्ट, ठीक है, सभी करेक्ट है। देखो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डी है, तो आप बस ये आप रखना डी ऑप्शन, सभी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। तो देखो, मैं आपको कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ फॉर्मूले सब याद रखना है। जैसे न्यू होता है तो न्यू होगा ओमेगा बाय 2 पाई, याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो है सो के की वैल्यू लिखना है तो 2 पाई बाय लेमडा, ओमेगा लिखना है तो 2 पाई बाय टी, टी इसको 2 पाई इंटू न्यू, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ से, क्योंकि 1 बाय टी का क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड को ही न्यू बोलते हैं, ठीक है। v इजकल टू क्या होता है? न्यू इंटू लेमडा। ये सब फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आगे समझ में? तो ये सब क्लियर करो, कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। ये सब फॉर्मूला सब आपको याद रखना है, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होता है? तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नोट। तो देखो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो आप ये सोच लो ना पॉजिटिव डायरेक्शन और एक्स एक्सिस होगा। लेकिन अगर वही चीज है ए साइन, ध्यान रखना, ओमेगा टी और प्लस के एक्स है, अब प्लस फाई नोट, तो यहाँ जो है ना निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा वेव। बस अंतर यही है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है? द प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 5 sin 100 pi t minus 2 pi x, where y and x is in meter and t in second, the maximum particle velocity। देखिए आपको मैं बताया था कि जब आपका वेव इस डायरेक्शन में आपका प्रोपेगेट हो रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल जो है ऊपर और नीचे क्या होगा? ये पार्टिकल का एक तरह का वेलोसिटी होगा, ठीक है। नहीं, वेव का डायरेक्शन ये है, पार्टिकल यानी दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। आपका यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि ऐसे तो पार्टिकल आपका ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है? 5 साइन, ठीक है, साइन 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स, यही है। और जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन क्या होता है उसको हम लिख लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब प्लस फाई नोट, यही होता है ना। फाई नोट तो आपका जीरो ही है, फाई नोट तो जीरो है क्योंकि इसमें हाई नीटर, ठीक है। तो आप बताओ यहां से बच्चों ओमेगा कितना हो गया? 100 पाई हो गया। कंपेयर कर लीजिए, इस दोनों को कंपेयर कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के। अगर हम इसको हम फर्स्ट दे दे और इसको सेकेंड दे दे, तो मैं लिख सकता हूं कंपेयरिंग, नहीं, कंपेयरिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को। ओमेगा आपका 2 पाई 100 पाई हो गया, नहीं, और के की वैल्यू कितना हो गया? के हो गया आपका 2 पाई, ये हो गया। लेकिन यहां पर ये निकालने का हमको मतलब कोई बनता ही नहीं है। यहां क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो अब आप बताओ
पार्टिकल के वेलोसिटी निकालने के लिए हमें वेलोसिटी क्या होता है, dy बाय dt तो करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा भाई। पार्टिकल का वेलोसिटी को हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बस इसको खाली बस डिफरेंशिएशन कर लो। तो अब बताओ, तो मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे करूंगा, अब कर लो यहाँ पर डिफरेंशिएशन पार्टिकल के वेलोसिटी को। तो मैं vp यानी पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा जो ऑसिलेट करेगा वो किस वेलोसिटी से, तो vp इक्वल टू dy बाय dt, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 5 इंटू, ठीक है, और ये जो है 100 पाई, साइन का क्या होगा कॉस, ठीक है, कॉस हो जाएगा, और 100 पाई टी माइनस 2 पाई इंटू एक्स, यही हो जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो टाइम का जो कॉफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, तो ये कितना होगा 500, ये हो जाएगा 500 पाई कॉस 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। नहीं, अब बच्चों अगर हम vp को मैक्सिमाइज करेंगे, vp अगर हम मैक्सिमम करते हैं पार्टिकल के वेलोसिटी, तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम कॉस की वैल्यू क्या होता है, कॉस आपको अगर कहीं पर लिखा रहे कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से लेकर -1 के बीच में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 500 पाई आई इंटू 1 ले लो, तो यानी 500 पाई जो है इसकी मैक्सिमम क्या होगा, इतना पाई, ठीक है, आपका वेलोसिटी आएगा, कितना होगा 500 पाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया। यहाँ पर टाइम को, यहाँ पर टी को हटा देना आपको, ये ऑप्शन में गलत, ये टी नहीं आएगा यहाँ, ठीक है, 500 पाई, तो ऑप्शन नंबर जो है ये आएगा मीटर पर सेकेंड, आपका इसका पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, यानी इसी वेलोसिटी से पार्टिकल आपका, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पर कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलास्टिक वेव इज गिवन बाय द फंक्शन y इज इक्वल टू 3 साइन जो है ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। देखिए इसमें दो फंक्शन है, एक तो साइन का भी फंक्शन है और कॉस का भी फंक्शन है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे बनाओगे, एक तरह का वेव कैसे बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है ये ए इक्वल टू ए, जैसे मान लिया जाए आपका इस तरह से दे दे, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो आप ध्यान रखना, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, जब दोनों मिला के जब एम्पलीट्यूड बनाओगे ना, तो ये इसी तरह से निकालेगा, यानी हमारा जो रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, जब लिखोगे ना फाइव नॉट, तो ये जो एम्पलीट्यूड निकालोगे तो ये दोनों को इस तरह से निकालते हैं। तो अगर हम इसी तरह से बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका एम्पलीट्यूड 3 है, इसका 4 है, तो अगर रिजल्टेंट हम निकाले तो रूट अंडर क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो रूट अंडर 25 यानी 5 हो जाएगा, यानी इसका एम्पलीट्यूड कौन सा हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब बाय द, ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, y का साइनोसाइडल फंक्शन है 7.5 साइन इतना दिया हुआ है, इतना टी इन द मीटर, ठीक है। तो हमें इसका क्या है कि हमें क्या निकाला, इट टाइम पीरियड इन अ सेकेंड, टी निकालनी है। तो टाइम पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आप ये बताओ, सिंपली टाइम पीरियड क्या होता है, आप इसका लिखो, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी, तो टी इक्वल टू मैं लिखूंगा, टी इक्वल टू मैं लिखूंगा 2 पाई बाय ओमेगा। अब यहाँ से बच्चों ओमेगा की वैल्यू कितनी है, देखो ओमेगा टी होता है तो फिर 12 हो गया ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा हो गया टी है, तो टी इक्वल टू मैं लिखूंगा 2 पाई बाय, ठीक है, ओमेगा हो गया 12, 2 से काटो यानी 5/6, ये इसका फेज क्या है, ये जो है ये टाइम पीरियड होगा π/6। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन ना नीट के क्वेश्चंस है, नीट में पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस है, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बनाएंगे ना उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए।
चलिए तो 6 क्वेश्चन है, अब आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद हमारा एंड हो जाएगा। अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द, ठीक है, इक्वेशन। दो वेव है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है। एक वेव क्या है बच्चे, y1 इजकल टू दिया हुआ है आपका, y1 इजकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57, ये दिया हुआ है। ये एक वेव इक्वेशन है। तो ये क्या है ये बताओ, ये वाला क्या हो गया, फेज हो गया। तो हमारा फेज, पहला इक्वेशन का फेज जो है इसको हम लोग φ1 बोल दो। तो φ1 क्या आ गया, ओमेगा टी प्लस के एक्स अब प्लस 0.57, ये आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या है कि y2 इजकल टू क्या दिया हुआ है, कि y2 दिया हुआ है आपका a cos, ठीक है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो देखिए आपका क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जब साइनोसाइडल फंक्शन है और यहाँ पर कॉस का फंक्शन है, तो इसको आपको साइन में ले आओ पहले, सबसे पहला कि एक ही सेम फंक्शन बनाओ पहले। तो मैं इसको लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखता हूँ ए कॉस को क्या लिखूंगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस π/2, कोई दिक्कत। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। भाई साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं, साइन 90 प्लस थीटा टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें फेज का निकालना का, तो फेज इस सेकंड इक्वेशन का φ2 को अगर हम बोले तो मैं लिखूंगा ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस π/2, ये लिख सकता हूं। अब मुझे फेज डिफरेंस चाहिए, तो डेल्टा फाइ इजकल टू होता है φ2 माइनस φ1, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक है बच्चे। तो φ2 कितना आ गया, φ2 आ गया ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस π/2, नहीं, अब माइनस φ1 कितना हो गया, φ1 हो गया, इसको एक साथ कर लो, और φ1 हो गया ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57, यही आ गया। अब इस दोनों को घटाओ, माइनस करो, प्लस के एक्स प्लस π/2 माइनस ओमेगा एक्स टी माइनस के एक्स माइनस 0.57। तो ये क्या होगा, ओमेगा वाला कैंसिल होगा, के वाला कैंसिल होगा, आपका हो गया π/2 माइनस 0.57। पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है ना, तो डिवाइड करोगे तो 1.57 माइनस 0.57, तो इसको घटा दोगे तो 1 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो ऑप्शन क्या आ गया, 1 रेडियन आ गया आपका ऑप्शन इसमें। इसके दोनों का फेज डिफरेंस आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो बच्चों प्रोग्रेसिव वेव मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने प्रोग्रेसिव वेव्स का इक्वेशन डिराइव करके आपको बताया, और साथ साथ जो है मैं किस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करते हैं, ये छोटी छोटी फार्मूले वगैरह इसके अंदर जो है ना आपको याद भी रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप का जिसका टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे वेव्स के अंदर, इसी तरह सीरीज में आपका पूरी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।